नमस्ते दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे 10 अवतारम सीरीज और बनाएंगे एक सुंदर सी लॉर्ड कृष्णा की या भगवान कृष्ण की मधुबनी पेंटिंग। तो मटेरियल वगैरह सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहां मिलेगा आपको लिंक इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए। तो झट से सब्सक्राइब करें और हम शुरू करते हैं। तो मैंने इस पेंटिंग को बनाया है A4 साइज के मोटे पेपर पे। अराउंड 300 GSM का ये पेपर है। और अगर आप चाहें तो निब से स्केच कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाया है। लेकिन आज मैं इस्तेमाल करूंगी पेन। आप किसी भी काले रंग के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाटरप्रूफ हो, क्योंकि इसमें हम बाद में रंग भरेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि दो तरह का पेन हमें लगने वाला है, पतला और मोटे टिप वाला। दो तरह की थिकनेसेस चाहिए, एक थोड़ा मोटा और एक थोड़ा सा पतला। तो जो मोटा वाला टिप है वो अराउंड 1 mm का है और जो पतला वाला है वो 0.5 mm का है। तो हम पतले वाले को ये फाइन लाइंस के लिए यूज़ करेंगे, जो मधुबनी पेंटिंग में आपने कई बार देखी होंगी, और मोटे वाले को स्केच करने के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले, और ब्रश भी ले रख लेंगे क्योंकि कलर भरने हैं हमें बाद में। तो राउंड ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे और एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल करेंगे रंग भरने के लिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बॉर्डर का डिज़ाइन, और बॉर्डर के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा हमें चारों तरफ एक फ्रेम। तो इस फ्रेम के अंदर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डबल लाइन फ्रेम बनाएं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में ये डबल लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा। तो आज हम बनाएंगे लॉर्ड कृष्णा या भगवान कृष्ण की सुंदर सी पेंटिंग। चूँकि हमें 10 अवतारम सीरीज़ जो है इस साल ख़त्म करनी है, ये मेरा टारगेट है। मैं वापस से एक और वीडियो पोस्ट करूंगी संडे को, नेक्स्ट अवतार। तो आप ज़रूर देखिएगा संडे वाले को भी, क्योंकि ये जो संडे वाला जो है वो स्पेशल होने वाला है, बिल्कुल अलग होने वाला है इससे। तो ये हम जो आज बना रहे हैं पेंटिंग, भरनी और कचनी मिलाकर बना रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो भरनी एक स्टाइल है मिथिला पेंटिंग का, जिसमें रंगों से भरा जाता है पेंटिंग को, और कचनी जो होता है उसमें पैटर्न से भरा जा सकता है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे उसको करना है। इन दोनों स्टाइल्स को, उन दोनों का मिक्स करके मैंने ये क्रिएट किया है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले देखो, जैसे फ्रेम हमने बना लिया, उसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन दिए मैंने। तो कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, नया बॉर्डर का डिज़ाइन है ये। बॉर्डर जो डिज़ाइन है वो पहले मेरे चैनल पे देखा होगा आपने, जब मैंने एक वीडियो डाला था, सिर्फ बॉर्डर्स बनाए थे उसमें। तो किसी ने लिखा भी था कि इन बॉर्डर्स को आप यूज़ करके दिखाओ कि कैसे पेंटिंग्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी को मैं आज यूज़ करने वाली हूँ इस पेंटिंग में। तो इस तरह से हम चारों तरफ ये छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने के बाद, जो बड़ा वाला जो हिस्सा है, जो बॉर्डर का हिस्सा है, उसमें ऐसे जिग जैग ट्राइंगल पैटर्न बनाएंगे सबसे पहले। इस तरफ भी कंटिन्यू करेंगे। हमेशा याद रखना, कॉर्नर से शुरू करो तो और कॉर्नर पे एंड करो, तो उससे बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है आपका बॉर्डर। उसके बाद उसमें सेमी सर्कल बनाते हुए एक फ्लोरल पैटर्न बनाएंगे बिल्कुल इस तरह, और बैकग्राउंड जो हिस्सा बचता है उसमें काला रंग भर देंगे। और इसको कंटिन्यू करेंगे हर ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल का जो कोने वाला हिस्सा होता है नीचे की तरफ, उसमें बनाएंगे हम सेमी सर्कल, उसके ऊपर फ्लोरल पैटर्न। तो यही है हमारा आज का डिज़ाइन। अब इसको हमेशा उल्टा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो ऊपर नीचे ऐसे डिज़ाइन जा रहा है आपका। तो उसी तरह से आपका पैटर्न भी बिल्कुल यूनिक सा बनकर आएगा। कनेक्ट जब होगा एक दूसरे के साथ तो बहुत ही सुंदर ये बॉर्डर अच्छा दिखेगा, ये फ्लोरल बॉर्डर। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और फिर से पेपर को आपको बार बार थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत है, पर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़्यादा सुंदर भी डिज़ाइन बनता है। तो इसीलिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो अगर आप 10 अवतारम सीरीज़ नहीं क्रिएट करें, पर आप लॉर्ड कृष्णा की बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की पेंटिंग तो सभी बनाना चाहते हैं, सबको अच्छे लगते हैं भगवान कृष्ण। तो और कई लोगों ने बोला भी था कि कृष्णा की पेंटिंग बनाओ, तो इसलिए ये दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है इससे। हमारा 10 अवतारम सीरीज़ भी जल्द ख़त्म हो जाएगा, और ऑफ कोर्स जिनको कृष्ण की पेंटिंग बनानी है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले फेस से शुरुआत करते हैं। फेस जो है बिल्कुल मिथिला में काफ़ी टिपिकल होता है। अगर आप अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग तरह के फेस बनते हैं, पर बेसिक जो फीचर्स होती है वो वही होती है कि शार्प सी नोज़ होती है, आईज बोल्ड और बिग होती है, और इस तरह से साइड से मोस्टली अगर हम फेस बनाएंगे तो इस तरह से बनाते हैं। और ऊपर एक ऐसे भगवान कृष्ण के सर पे एक पगड़ी बनाएंगे इस तरह से, सिर्फ सर्कल बना के, और ऊपर में एक ऐसे उनके पगड़ी में अक्सर उनके माथे में मोर का पंख होता था, तो उसको हम इस तरह से डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे।
एक्चुअल मोर पंख को रेप्लिकेट नहीं करेंगे, पर इस तरह से डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद नीचे ऐसे कर्ली हेयर उनके दिखाएंगे, बाल जो है वो ऐसे आसानी तरीके से बनाएंगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और आगे बढ़ना है हाथ बना के। तो आज हम बनाने वाले हैं जो पेंटिंग, उसमें क्या है कि भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, वो तो रहना बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल होना ही चाहिए। भगवान कृष्ण है तो बांसुरी तो उनकी रहनी ही चाहिए, तो वो है। और उसके अलावा जो हम बना रहे हैं पेंटिंग, उसमें क्या है कि उनके हाथ पे एक उंगली पे जब वो बांसुरी बजाते थे, ऐसा माना जाता है कि सारे पूरा जो आसपास के लोग होते थे, पेड़ पौधे सब झूमने लगते थे, पक्षी पशु। तो वही स्टोरी, वही वही एक इन्वायरमेंट हम अपनी इस पेंटिंग के तरफ से और इसके पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करेंगे आज। तो इस तरह से हमने हाथ बनाए, नीचे एक लहराता हुआ उनका शॉल है या स्कार्फ है जो उन्होंने ओढ़ रखा है। हैंड्स बिल्कुल सिंपल और आराम से आसानी से बनाएंगे। दूसरा हाथ नीचे की तरफ से दिखाएंगे, जो आधा हमने ढक दिया है शॉल से ऑफ कोर्स, और दोनों हाथों के बीचों बीच उनके बांसुरी है। तो हाथ जो है ऐसे हल्के से फोल्डेड दिखाएंगे, हल्के से खुले हुए, क्योंकि ऐसे वो बजा रहे हैं। तो 2 उंगलियां थोड़ी नीचे की तरफ, 2 उंगलियां ऊपर। तो इस तरह से हम हाथ में फ्लूट पकड़ाएंगे सबसे पहले, और ऊपर से उंगलियां उस तरफ हाथ की बनाएंगे। तो एकदम सिंपल रखना है आपको, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है डिज़ाइन को। और आपको बाद में मैं स्केच डाल दूंगी फॉलो करने के लिए अच्छे से, क्योंकि इस तरह मुझे थोड़ा पेपर घुमाना वगैरह पड़ता है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता होगा शायद देखने में एग्जैक्टली, पर लास्ट में मैं स्केच डाल दूंगी। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपके साथ वो स्केच शेयर भी कर सकती हूँ अगर आपको और थोड़ा जूम करके अच्छे से देखना है तो इस तरह से हम यहाँ पे उंगली जो एक थोड़ी सी प्रोजेक्टेड ऊपर ऐसे निकली हुई है, उसके ऊपर दिखाएंगे कि छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई है। तो ये एकदम ऐसे पेंटिंग सिर्फ ऐसे बोरिंग नहीं होना चाहिए, कुछ स्टोरी आपकी पेंटिंग से निकल कर आनी चाहिए। तो इसलिए उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए, उड़ती हुई चिड़िया है तो ऐसे पंख भी हमने फैला दिए पीछे की तरफ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे जो उन्होंने शॉल ओढ़ रखा है उसमें भी डबल लाइंस करेंगे। तो ये आपने देखा होगा डबल लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब तरफ डबल लाइंस हम कर रहे हैं। क्योंकि ये डबल लाइंस हेल्प करेगा आपको कलर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में। इसका मेन पर्पस यही होता है डबल लाइंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग का। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो नीचे का पोर्शन है उसमें अच्छी सी बॉर्डर की डिज़ाइन बनाएंगे, उसको बाद में हम भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइंस बना के छोड़ देते हैं और पहले पैर बना लेते हैं। तो कंप्लीट कर लेते हैं बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का फिगर। बाकी डिज़ाइन तो हम आगे बढ़ेंगे ही और भरेंगे ही, क्योंकि जो मधुबनी पेंटिंग है काफ़ी डेकोरेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट है, काफ़ी सारे डिज़ाइंस और पैटर्न्स भरे रहते हैं उसके अंदर। उनके जो डिज़ाइंस भरते हैं वो बहुत हद तक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स रहते हैं या फिर फ्लोरल पैटर्न्स रहते हैं, तो वो हम भरने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैर और पाँव वगैरह सब बना लिए। यहाँ पे भी नीचे जो धोती का एक हिस्सा होता है जो नीचे लटकता रहता है, वो भी हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बीच में भी ऐसे लाइंस दे देंगे। ऐसे पैरेलल लाइंस भी काफ़ी यूज़ होते हैं मधुबनी पेंटिंग में, पैटर्न्स भरने के लिए या फिर सिर्फ अलग अलग कलर्स से उसको भरने के लिए। और पीछे के हिस्से में एक बनाएंगे एक पेड़। तो ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बाग है और उसमें कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और सारे आसपास के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो इस तरह की पेंटिंग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम चारों तरफ से इसको लीव से भर देंगे। तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा स्ट्रक्चर तैयार। और एक बार तैयार हो जाएगा जब आपका सब चारों तरफ से आप भर दो, ये पहले कंप्लीट कर लो, डबल लाइंस कर लो, तो ऐसा दिखना चाहिए। बॉर्डर देखो कंप्लीट हो गया तो कितना सुंदर उभर के आ रहा है। और एक बार आपने कर लिया तो एकदम नीट लग रहा है काफ़ी लाइंस से। और अब बारी आती है मेन जो मेजर काम है पैटर्न भरने की, अलग अलग पैटर्न। तो सबसे पहले हम चिड़िया से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स। तो बहुत बड़ी चिड़िया है नहीं हमारी, ये छोटी सी है, तो इसलिए छोटे छोटे पैटर्न्स। तो यहाँ पे लाइंस वाली पैटर्न उसके विंग्स में, और यहाँ पे उसके चोंच में भी ऐसे सिंपल लाइंस।
उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पगड़ी में सिंपल लाइन से डिवाइड कर देंगे, कुछ खास नहीं करना है। और यहाँ पे काला रंग भर देंगे, जहाँ जहाँ बाल है वहाँ पे काला रंग, ब्लैक कलर, इस तरह से। और फिर आते हैं हम इधर नीचे की ओर, और वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि एक चौड़ा सा थोड़ा ऐसे पहाड़ या बॉर्डर आप बोल सकते हैं वो बनाना है, तो उससे काफ़ी सुंदर दिखेगा हमारा ये जो दुपट्टा या जो शॉल जो लहरा रहा है। अब मैंने फाइन लाइनर या फाइन पेन आप कह सकते हो लिया है, जो फाइन टिप है 0.5 mm की, क्योंकि ये मैंने फाइन लाइंस शेड करनी है। तो जब आपको फाइन लाइंस शेड करनी है तो ये फाइन पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना बारीक होगा आपका काम उतना सुंदर दिखेगा आपका डिज़ाइन। तो ये पेंटिंग आप बिल्कुल बना सकते हैं, और सुंदर सी पेंटिंग बनकर आए तो आप अपने घर में अच्छे से फ्रेम करके लगा सकते हैं श्री कृष्ण की पेंटिंग। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और छोटे छोटे सर्कल्स यहाँ भी भर देंगे। तो दो तीन ऐसे बीच बीच में वाइट लाइंस आते हैं जब आप डबल लाइन बनाते हैं, और 2-3 बॉर्डर्स जब बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर दिखता है। फिर उसके ऊपर ऐसे जिग जैग लाइन्स, उस पर वापस से डबल लाइन फेर कर एक नीचे की तरफ लाइंस खींचते जाने आपको। तो ये हो गया एक और डिज़ाइन। तो लगभग ये चौड़ा सा हमारा बॉर्डर बन गया, और अंदर आपको बिल्कुल फ्लोरल पैटर्न भर देना है। तो अंदर छोटे छोटे फूल बनाने हैं पूरी तरह से, यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न भर देना है आपको। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये पेंटिंग, कैसा लगा आपको वीडियो। आप अपने रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और सारे वीडियोस खास कर आपके लिए कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, खासकर आपको क्या बनाना है आगे फ्यूचर में, तो वो मैं कर सकती हूँ। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और इस धोती में हम यूनिक सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ऐसे कर्व वाले लाइन, डबल लाइन नीचे और वापस से डबल लाइन, इस तरह से रिपीट करना है हमको। पैटर्न्स, रिपीटेटिव पैटर्न्स बहुत होते हैं मधुबनी पेंटिंग में, तो इस तरफ भी हम करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देंगे उसका। तो यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ेंगे और डायरेक्शन चेंज कर देंगे। दैट्स इट, यही करना है हमें, डिफरेंस यही है। उसके बाद हम जो है वापस से बारीक फाइन लाइंस, ये फाइन लाइंस आपने काफ़ी देखी होगी मधुबनी पेंटिंग में। तो यही फाइन लाइंस जो होती है ये कचनी होती है, पर प्योर कचनी जो आप बनाते हैं उसमें क्या होता है कि सारे जगह सिर्फ ये फाइन लाइंस और पैटर्न्स भरते हैं, जो हम देखेंगे संडे को। तो संडे को नेक्स्ट अवतार आने वाला है, तो मैंने सोचा कि एक जैसा नहीं बनाते, कुछ अलग बनाते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो उसको मैंने प्योर कचनी स्टाइल में बनाया है, और बाकी के 2 अवतार आएंगे नेक्स्ट वीक। तो आप बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ये साल ख़त्म होने के पहले टारगेट करेंगे कि जल्दी से हम ये सीरीज़ ख़त्म करें, ताकि हम नए साल में और भी नए नए थीम्स पे काम कर सकें। तो यहाँ पे बाह में भी हम डिज़ाइंस बनाएंगे, हाथों में भी हमने डिज़ाइंस बनाया, उसको हम रिपीट किया दोनों हाथों में। और छोटे छोटे ऐसे सेमी सर्कुलर पैटर्न से काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कलर भर देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो एक वाइट में रहता है, तो बाकी जगह जब कलर आता है तो वो वाइट डिज़ाइन बिल्कुल उभर जाता है। वही काम करता है डबल लाइन भी। एक तो आपके कलर्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से, और दूसरी बात वो वाइट लाइन बिल्कुल सुंदर दिखता है, उभर कर आता है जब आपके डिज़ाइंस बन जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स बिल्कुल ट्राइंगल शेप में अरेंज करते हुए यहाँ वाले हिस्से पे, जो बॉडी और हैंड्स में, और उसके बाद यहाँ भी फाइन लाइंस हमें करना है। हर ऑल्टरनेट में करना है, एक छोड़कर एक। जो छोड़ा हुआ हिस्सा है, वाइट हिस्सा है, उसमें हम बाद में रंग भरेंगे। तो एक छोड़कर एक पे हमें इस तरह से भरना है फाइन लाइंस। तो देखो, बारीक जितना आप रखोगे उतना सुंदर दिखता है, उतना उभर कर आता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि इसको छोड़ दो, ऐसे ही बिल्कुल कलर मत भरो, ऐसे ही कितना सुंदर दिख रहा है, पर रंग भरते ही और भी उभर जाता है पेंटिंग, डेफिनेटली कंप्लीट लगता है। और लास्ट हिस्सा बचा है हमारे स्केच के पहले, ये पेड़ पे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से सबसे पहले ऐसे पैरेलल लाइंस करते जाएंगे, छोटे छोटे सेमी सर्कल्स। ये सेमी सर्कल्स मेरे को इतने प्यारे लगते हैं, जब आप बना दो तो इतने अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं इस तरह से। और उनके बीच में हर ऑल्टरनेट पे आपको इस तरह से वो बनाना है।
यहाँ पे छोटे छोटे चेक्स, तो उसके लिए जो फाइन लाइंस रखी है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, पहले की तरह थोड़ा गैप रखा है, लेकिन उसको चेक से जब आप भर देंगे, जब उल्टे डायरेक्शन में उसको चलाएंगे जो जिससे आपका चेक बन सके, तो वो बिल्कुल बारीक दिखने लगता है। तो इस तरह से होता है, होते जाएगा। इस तरह से आपको रिपीट करना है पूरे पेड़ में, और ऐसा दिखना चाहिए बिल्कुल आपका स्केच बन जाने के बाद। अब बारी आती है रंगों की, और आज हम रंग भरेंगे एक्रिलिक पेंट। थोड़ा पानी ज़रूर मिलाएं, हर बार मैं बताती हूँ, पानी ज़रूर मिलाएं एक्रिलिक पेंट में, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके भरें। तो उससे क्या होगा कि आपके स्ट्रोक्स नहीं आएंगे पेंट में, बिल्कुल यूनिफॉर्म और अच्छा कलर का लेयर आएगा आपकी पेंटिंग में। तो मैंने शुरुआत की है येलो से। तो क्या है कि बैकग्राउंड मैं पहले कर लेती हूँ, तो उससे मुझे आसानी होती है बाकी कलर्स डिसाइड करने की। हालांकि मैं हमेशा अपने कलर्स पहले डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि जैसे फेस में आप क्या कलर यूज़ करोगे, तो इस हिसाब से जब फेस आपका बिल्कुल बैकग्राउंड से पास है, तो उस हिसाब से आप बैकग्राउंड में क्या करना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सोच के रखा है, क्योंकि कृष्ण जी का है तो फेस में हम थोड़ा ब्लूइश कलर करेंगे, तो इसलिए बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट रखो। और एनीवे बैकग्राउंड को मेरे हिसाब से लाइट रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप उससे डिज़ाइन और फर्दर बनाना चाहते हो, तो लाइट रखने से क्या होगा कि डिज़ाइन आपका अच्छा दिखेगा उसके ऊपर। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है लाल रंग, रेड कलर, उनके शॉल के लिए। तो सिर्फ बैकग्राउंड में भरना है, वो छोटे फूलों में नहीं भरना है, सिर्फ उसके सेंटर में हम येलो भरेंगे, वो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे। तो सबसे पहले रेड कलर इसके बैकग्राउंड में, चारों तरफ ध्यान रखना है, बारीक सा ब्रश लो, एकदम थिन ब्रश जो मैंने शुरू में दिखाया था 2 नंबर का ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो 0 पे भी जा सकते हो अगर आपको उस पर कंफर्ट हो तो, पर मैंने 0, 0, 0, 1 सब इस्तेमाल किया, पर मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल समाव 2 नंबर का ब्रश रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उससे काम करना। आप अपने कंफर्टेबल ब्रश अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो जो आपको सूट करे। और ऐसे ही जैसे मैंने कहा, देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो सर्कल्स है ना सेंटर वाले, बस उसमें येलो डालना है, तो वो सुंदर दिखेगा जब आपका बन जाएगा। तो इसके बाद यही येलो और रेड को हमें इस्तेमाल करना है बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर के जो बाहरी हिस्से वाला फ्लोरल पैटर्न है, जो एकदम से ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अलग ही पैटर्न वो दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो उसमें हमने भरा है रेड। और नीचे का जो ये पोर्शन है ट्रायंगल का बिल्कुल कॉर्नर का, उसमें भर रहे हैं येलो। तो यही सेम येलो रेड हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भरेंगे ब्राउन, चूँकि पेड़ है, पेड़ का जो टहनियाँ होती है, जो ट्रंक होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे कुछ खास अलग नहीं किया है मैंने। आज मैंने किया है थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए अपने कलर्स को, थोड़ा वाइट मिक्स कर दिया है उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा पैस्टल शेड में ट्राई करना चाहती थी, तो जस्ट हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा टोन डाउन किया है और हल्का वाइट मिला दिया। तो जब भी आप वाइट पेंट मिला दोगे, तो अगर आपको टोन डाउन करना है, आपको कलर चेंज चाहिए अपना, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने भी किया है, और यहाँ पे भी ग्रीन इस्तेमाल करेंगे जो हमने लीव्स में किया, और लीव्स के एक ही हिस्से पे ग्रीन किया है, बाकी का हिस्सा ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जो धोती का भी ये जो वाइट पोर्शन है उसमें भी ग्रीन, और यहाँ पे सेंटर में ग्रीन, दूसरा इधर टॉप में ग्रीन, और यहाँ पे बॉडी वाले इस पार्ट में भी ग्रीन, सेम ग्रीन इधर, और यहाँ नीचे भी। अब पैटर्न से सेपरेट कर सकते हो कि किस पैटर्न में क्या कलर भरना है, और वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा कलर है, इनफैक्ट हमारा चौथा कलर है पर्पल, नॉट तीसरा, क्योंकि हमने येलो भी तो यूज़ किया बैकग्राउंड के लिए, तो ये चौथा कलर है पर्पल। तो पर्पल, ग्रीन, रेड और येलो, ये चारों कलर हमारे मेन है। और एक ब्राउन भी था, सॉरी ब्राउन हमारा छूट गया, ब्राउन जो कि कम है, बट मेन कलर्स यही चारों हैं हमारे, और इसी से पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और यही सेम कॉम्बिनेशन जो ग्रीन, पर्पल और रेड का है, मैं बर्ड के लिए भी इस्तेमाल करूँगी, वो हम देखेंगे, बर्ड के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे, और यहाँ पे रेड करेंगे। तो ज्वेलरी को भी उसी तरह से डेकोरेट करना है, रेड पर्पल कॉम्बिनेशन में, आपको एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है, देखना है कि कहाँ पे क्या सूटेबल होगा, उसी तरह से आपको करते जाना है। और यहाँ पे बर्ड का भी मैंने जैसे बोला वैसे ही रेड, पर्पल और ग्रीन का कलर इस्तेमाल करना है।
तो मोस्टली सब सारे कलर्स एक जैसे यूनिफॉर्म बिल्कुल लगेंगे। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और करने के बाद पर्पल थोड़े ग्रीन ऐसे डाल के मैंने बर्ड को कंप्लीट किया। और लास्ट कलर वो है ब्लू, जो स्किन टोन के तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। चूँकि ये भगवान कृष्ण की तस्वीर है इसलिए थोड़ा सा श्याम रंग बोलते वैसे, पर ब्लूइश ही हर जगह यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बैकग्राउंड उसके बाद मेजर काम है, ये हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है। आप चाहें तो अगर आप बिगिनर हो और आप अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते बैकग्राउंड का, तो यहीं पे रुक सकते हैं और आपकी पेंटिंग फिर भी कंप्लीट लगेगी। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड बनाएंगे तो और ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के आर्टिस्ट हैं या एडवांस लेवल का ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर बैकग्राउंड भी मेरे साथ बनाएं, वो भी मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल बारीक पैटर्न बनाएंगे हम, पूरे बैकग्राउंड को उससे भर देंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से ब्लू कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला काफ़ी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे छोटे छोटे डिटेल हैं फेस में, आईब्रो और आँखें हैं, कान हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है नाक में स्मज ना हो। पर अगर आपका गलती से हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, उसको थोड़ा अगर ड्राई हो जाए कलर, उसके ऊपर फिर से आप ब्लैक कलर से फिर आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। तो इस तरह से हम कलर भरेंगे ब्लू, और पैरों में भी करेंगे ऑफ कोर्स ब्लू। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये पेंटिंग। और संडे, जैसा मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संडे आएगा दूसरा ट्यूटोरियल, दूसरा हिस्सा दशावतारम का, और नेक्स्ट वीक में 2 और। मैं कोशिश करूँगी इस साल ख़त्म करने की जल्द से जल्द। मैं भी बहुत दिन से सोच रही हूँ फटाफट ख़त्म कर दूँ, फिर नई सीरीज़, नए पेंटिंग्स हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए इस तरह से हमें ब्लू वापस से यहाँ भी करना है, धीरे धीरे बारीकी से। यहाँ भी बहुत सारे डिटेल्स हैं आपके पैर में भी, तो आपको ध्यान देना है इसमें भी। तो इस तरह से हम ब्लू कलर करेंगे यहाँ पे। और आप टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड में पीकॉक बना रखा है और लीव्स। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे करना है, उसको अच्छे से वापस से दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। तो ये मैं पहले से ऐसे ट्राई कर रही थी और मैं देखना चाहती थी कि अच्छा लग भी रहा है या नहीं, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। पर हम देखेंगे कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आपको हाफ सर्कल बनाना है ऐसे, इस तरह से रिपीट कर रही हूँ मैं, उसके ऊपर हाफ सर्कल बना लो और बीच में से काटते हुए उसको ऐसे एक कर्व जैसा निकालना है और आगे की तरफ यूं गोल घुमा के मोड़ देना है और दूसरी तरफ से भी कर्व उससे ज्वाइन कर देना है। फिर बनाना है आपको पीकॉक का चोंच, और चूंकि पीकॉक के फेदर्स चारों तरफ बिल्कुल फैले हुए से हैं, तो वो आपको बनाना है कि बिल्कुल डांसिंग पीकॉक जैसा। तो ये इसलिए क्योंकि जो कृष्ण होते थे, जब जैसा मैंने बोला कि वो जब बांसुरी बजाते थे तो पूरी चारों तरफ पेड़ पौधे पक्षी झूम उठते थे, नाचते थे। यही हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हम इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड में मैंने सोचा यहाँ पे पीकॉक बनाऊं। अब ये पीकॉक बिल्कुल कचनी स्टाइल में होगा। तो यही होता है मधुबनी का 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स, जो होता है जिसे हम कहते हैं भरनी और कचनी। ये काइंड ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर नेक्स्ट वीक जो, नॉट नेक्स्ट वीक सॉरी, संडे को जो हम देखेंगे वो सिर्फ कचनी देखेंगे, उसमें प्योर कचनी कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आंखें बनाएंगे पीकॉक की, काले रंग से अंदर भरेंगे, एक लाइन बाहर की तरफ रहेगा और यहाँ पे बीक में, चोंच में सिर्फ ऐसे एक लाइन डाल देंगे और बाकी अब भरना शुरू करेंगे पैटर्न। तो यहाँ पे हम मोस्टली अब पैटर्न का काम है, अब सिर्फ पेन का काम है। एक और बात बहुत गौर करनी है, ध्यान देना है आपको कि जब भी आप ये पैटर्न बनाओ तो बिल्कुल कलर्स ड्राई हो जाने चाहिए। अगर आपके कलर्स ड्राई नहीं है और आप पैटर्न बनाना शुरू करोगे तो पूरा पेंटिंग जो है बर्बाद हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान देना कि आपके कलर्स बहुत सूख गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए। और ऐसे भी एक्रिलिक पेंट है, ये वाटर बेस्ड पेंट है, जल्दी ड्राई होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये देखो अपने फेदर्स में मैंने ऐसे गोल गोल से आकार बना के उसमें भरने की कोशिश की है, वो आपको रिपीट करना है हर फेदर के लिए ऑफ कोर्स। और यहाँ पे बीच में गर्दन में ऐसे सिंपल लाइंस
और जो साइड में 2 हिस्से हैं उसमें छोटे 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 टाइनी पैटर्न्स, बिल्कुल जैसे फिश के लिए हमने यूज़ किया था बाकी के पेंटिंग्स में भी आपने देखा होगा इस तरह के स्केल लाइक पैटर्न, स्केल जैसा पैटर्न, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट। अभी यहाँ क्या ध्यान देना आपको कि बारीकी का काम, जितनी बारीकी का काम करोगे उतना सुंदर आपका पेंटिंग दिखेगा, जितने फाइन लाइंस आप बारीक बनाओगे उतना अच्छा दिखेगा। तो अब आती है बारी वापस से एकदम फाइन वाले पेन की। इसमें मैं थोड़ा मोटा पेन ले रही थी जो मैंने आउटसाइड आउटलाइन बनाया। अब अंदर देखो बिल्कुल बारीक पेन, तो इस तरह से आपको डिफरेंस दिख जाएगा दोनों में कि क्या डिफरेंस आता है जब आप मोटे पेन का इस्तेमाल करते हो और जब बारीक पेन का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह से फाइन लाइन से पूरी तरह से फेदर को सजा देना है, भर देना है, और दोनों को इस तरह से करना है कि डायरेक्शन चेंज हो हर बार, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा वो, और ज़्यादा यूनिक लगेगा। तो इस तरह से देखो, एक तरफ मैंने अगर ऊपर की तरफ उठाया है तो दूसरी तरफ स्लैंट इस तरफ से रखा है, काइंड ऑफ समझो तो वी शेप में रखा है लाइंस को एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से अब फिर से मैंने डायरेक्शन चेंज किया, ये वाले फेदर के लिए वापस से इस तरफ कर दिया। तो ये आपको भर के पूरा पीकॉक में बनाना है। और आगे बढ़ेंगे हम अब बाकी का जो लीफ का पैटर्न है, तो ये पूरे बैकग्राउंड में बाकी के हिस्से में आएगा। तो इस तरह से छोटे 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 लीव्स बिल्कुल पास रखने, ये आपको ध्यान देना है कि जो लीव्स आप बनाएं एकदम सटा सटा कर बनाएं, एकदम पास में, ताकि वो एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड जैसा लगे, ना कि अलग से वो अगर बीच में जगह भी दिखे तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं लगने वाला आपका। लेकिन अगर जितने बारीक और जितना सटाकर आप रखेंगे, जितने छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाएंगे, उतना अच्छा दिखेगा, उतना सुंदर सा दिखेगा आपका। और इसी तरह से सटा सटा के बिल्कुल बाकी का भी डिज़ाइन बनाना है, और पीछे की तरफ भी इस तरह से हर तरफ से जोड़ना है उसको, बिल्कुल बेसिकली जैसे लगे कि वो पूरा बिछा हुआ है, पूरा जैसे मैंने पहले बोला कि ये कोई बाग में है, कोई जंगल में है, बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो उस तरह का दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप चाहें तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर कर कर भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये बारीक काम करने की। ओनली अगर आपको इच्छा हो और उसको और ज़्यादा बारीक और सुंदर बनाना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी वैसे भी पेंटिंग हमारी बहुत सुंदर दिख रही थी, सिर्फ कलर भरने के बाद भी। तो अगर आपको एडवांस लेवल थोड़ा ट्राई करना है तो ऑफकोर्स ये करें, तो और ज़्यादा अच्छी दिखेगी पेंटिंग इस तरह। और किसी ने शायद कल परसों ही मुझे बोला था कि आप फिर से ये कचनी भरनी वाली बनाओ। जब मैंने एक पीकॉक वाली बनाई थी ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने पूरा भरनी का पीकॉक्स बनाए थे, ट्विन पीकॉक्स, और बैकग्राउंड में पूरी तरह से कचनी भर दी थी, तो लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो इसलिए भी मैंने ये वापस से ट्राई किया। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आई तो। और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल, कैसा लगा आज का पेंटिंग। और ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। सब्सक्राइब करने में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक बटन दबानी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लग जा रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो, तो मेरे लिए परफेक्ट है। उससे काइंड ऑफ कहते हैं ना, पीठ थपथपाना हुआ जैसे, कि भाई तुम अच्छा काम कर रही हो, करते रहो ऐसे। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा हाँ सही में मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, वरना क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का, इतनी ज़्यादा कोशिश करने की। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम फटाफट 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 जल्दी 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 स्पीड अप करेंगे और फटाफट से ये बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम फटाफट फटाफट वापस से एकदम बिल्कुल बारीक बारीक सा डिज़ाइन और पास पास में जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो बाकी का थोड़ा सा येलो हिस्सा, जहाँ भी येलो दिखे फटाक से ये लीफ बना दो। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और जस्ट थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है हमारा, और ये बिल्कुल जब आप कर लोगे तो इस तरह से दिखेगा आपका पेंटिंग। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से। हम फिर मिलेंगे संडे को एक नए अवतार के साथ। थैंक यू।